हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। हम जानते हैं भारतीय मूल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में फांसी देने की तैयारी चल रही है। अब देखना है कि क्या ब्लड मनी से टलेगी निमिषा प्रिया की फांसी और क्या रंग लाएगी स्तुति नेता और भारत सरकार की कोशिशें। आगे हम इस खबर की चर्चा करेंगे। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की जो सजाए मौत की जो सज़ा सुनाई गई थी उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। निमिषा पिछले 8 सालों से यमन की जेल में हत्या के जुर्म में बंद है। वहां की सर्वोच्च अदालत ने इन्हें सजाए मौत की सज़ा सुनाई थी। विदेश मंत्रालय का बयान भी इसमें सामने आया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार स्थानीय प्रशासन ने निमिषा को दी जाने वाली फांसी पर जो है अभी रोक लगा दी गई है। इन्होंने कहा है कि निमिषा प्रिया के मामले में भारतीय दूतावास लगातार स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और साथ ही जो दूतावास है वो प्रिया के जो परिजन हैं उन्हें हर तरह के जो सुझाव है वो दिए जा रहे हैं ताकि वहाँ के जो यमन के जो कानून हैं उनके अनुसार वहाँ पर जो है निमिषा को बचाने की कोशिशें कर सके। प्रिया के परिजनों को पीड़ित परिवार के लोगों से भी संपर्क करने में दूतावास पूरी तरह से मदद कर रहा है ताकि उनके बीच सीधी बातचीत हो सके और एक जो है किसी भी सहमति पर जो है जो मुद्दा है उस पर सहमति बन सके। निमिषा के जो वकील है सुभाष चंद्र आर के अनुसार इन्होंने कहा है कि निमिषा प्रिया के मामले में हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी याचिका दाखिल की है। अपनी याचिका में इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भारत सरकार को निर्देश देकर यमन की सरकार से राजनीतिक चैनलों के जरिए बात करने की इनके द्वारा अपील की गई है। अब जो फांसी है वो टल तो गई है लेकिन हमें जो है आगे जो पीड़ित तलाल के जो परिवार है उनसे बातचीत का समय मिल गया है, ऐसा जो निमिषा के वकील है इन्होंने कहा है और वह जो है इन्होंने कहा कि वह बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार हो गए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम उन्हें निमिषा को माफ़ करने के लिए और ब्लड मनी लेने के लिए तैयार कर पाएंगे। ऐसे में जो ये निमिषा के वकील की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका दाखिल की गई थी इस पर जो अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि है इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भारत सरकार ने हर मुमकिन कोशिश कर ली है लेकिन जो है यमन में कोई सरकार नहीं है, ये हम जानते हैं क्योंकि वहाँ पे गृह युद्ध हो रहा है और यमन जो है वहाँ पे जो मतलब यमन की जो राजधानी है वहाँ पर हूती विद्रोहियों का कंट्रोल है। ऐसे में जो है वहाँ के जो राजनयिक है वो भी मतलब जो राजनयिक है उसमें भी दखल देना मुश्किल है। ऐसे में क्योंकि वहाँ पर जो है हूती विद्रोहियों का कंट्रोल है तो वहाँ की जो सरकार है वो डायरेक्ट जो है जो हूती विद्रोही है उनसे बात नहीं कर पा रही है। ऐसे में इनका कहना है कि अगर हम सार्वजनिक रूप से दखल अगर देते हैं तो इससे मामला और ज़्यादा जो है बिगड़ सकता है, इसलिए हम निजी स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस है विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की जो बेंच है सेव निमिषा प्रिया जो एक्शन काउंसिल नाम के जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने भी जो है याचिका दायर की थी और इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा है कि याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट रांगेत बसंत ने कहा निमिषा का परिवार तलाल अब्दो मेहंदी यानी पीड़ित के परिवार के साथ बातचीत यानी जो ब्लड मनी है उस पर बातचीत कर रहा है। केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और जो केंद्र सरकार है यमन के साथ राजनयिक बातचीत करके निमिषा को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि जो है जो निमिषा है उन पर जो है जो उन्हें मृत्युदंड है उन पर रोक लगाई जा सके। यहाँ पे जस्टिस मेहता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी अन्य देश के मामलों में दखल नहीं दे सकता है, तो इस पर जस्टिस मेहता ने भी यहाँ पे कहा है कि हम जो है क्योंकि मृत्युदंड न दिया जाए यह आदेश जो है वहाँ की सरकार का है तो हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते क्योंकि ये अन्य देश का मामला है। ऐसे में जो है जो अब जो निमिषा प्रिया है
उसे बचाने की पूरी कोशिश केंद्र सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जस्टिस जो है वहाँ जो याचिका जो है, जो चाहे निमिषा के वकील हो या फिर जो काउंसिल है, उन्होंने याचिका दायर की है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट भी जो है अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, या फिर जो केंद्र सरकार है वो भी पूरी तरह से निमिषा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो हाल ही में फांसी रोकी गई है उसमें सुन्नी नेता की मदद ली गई है, जिन्हें भारत के ग्रैंड मुफ्ती के नाम से जाना जाता है। ये कथापुरम सूफी अलीम शेख हबीब उमर बिन हाफिज और भारत के मशहूर सुन्नी नेता है। कथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियर ने यमन में जो धार्मिक नेता है उनसे बातचीत की है, और उनकी कोशिशों से ही, यानी जो अबू बकर है, इनकी कोशिशों ही, जो कोशिश इन्होंने की है उससे तलाल के परिवार से संपर्क हो सका है, क्योंकि अब तक यह परिवार किसी से भी बात करने को तैयार नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में सूफी अलीम शेख हबीब की सलाह पर वह अब बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। तो ऐसे में जो है अब लग रहा है कि अगर जो है जो पीड़ित का जो परिवार है, अगर वह बातचीत के लिए राजी हो जाता है, तो ऐसे में जो है वहाँ पर जो है ब्लड मनी की बात की जा सकती है, और अगर ब्लड मनी के लिए जो है पीड़ित का जो परिवार है वो तैयार हो जाता है, तो निमिषा की फांसी यमन कानून के अनुसार रोकी जा सकती है। यहाँ पर डॉक्टर के.एल. पॉल ने हूती व यमन की सरकार से जो है मुलाकात की है, क्योंकि हम जानते हैं जो यमन की राजधानी है वहाँ पर हूती विद्रोहियों का राज है, और जो यमन है वहाँ की जो यमन सरकार है वो मतलब जो हूती विद्रोही है राजधानी में उस पर दखलंदाजी नहीं कर सकती। तो ऐसे में जो है डॉक्टर के.एल. पॉल ने हूती और यमन सरकार है जो दोनों से मुलाकात की है। अमेरिका स्थित ये जो संगठन है, जो ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ऑफ गॉस्पेल टू द अनरिच्ड मिलियंस के संस्थापक ने यमन लीडरशिप के साथ मुलाकात की है। इस लीडरशिप में हूती जो विद्रोही है और जो सरकारी नेता है वो भी इसमें शामिल हुए हैं, ताकि जो है इनकी पूरी तरह से कोशिश है जो तलाल का परिवार है वो निमिषा को जो है माफ़ कर सके। और जो है इस पर अब जैसे ये कोशिश की जा रही है, चाहे वो सूफी नेता की तरफ से हो या फिर डॉक्टर के.एल. पॉल की तरफ से हो, तो ऐसे में जो परिवार है, पीड़ित परिवार, तो वो निमिषा को माफ़ करने पर विचार भी कर रहा है। ऐसे में जो है 2020 में ब्लड मनी के लिए क्योंकि अगर ब्लड मनी जो अगर पीड़ित परिवार को दे दी जाती है और अगर पीड़ित परिवार जो है ब्लड मनी के लिए मान जाता है, तो ऐसे में जो है जो निमिषा है उसकी फांसी को रोका जा सकता है। तो ब्लड मनी के लिए ही निमिषा प्रिया के लिए इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाया गया था, और उसमें दुनिया भर के जो लोग हैं उन्होंने जो है इसमें डोनेशन भी दिया था। क्योंकि जो इसी को लेकर जो है निमिषा को बचाने के लेकर जो इनकी माँ है वो भी यमन में है, जहाँ पे जेल में निमिषा से भी मिली है और तलाल के परिवार से भी मिलने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है, ताकि जो प्रेम कुमारी है इनकी माँ, तो इन्होंने निमिषा को माफ़ करने के मतलब करने को कहा है और ब्लड मनी लेने का आग्रह भी जो है तलाल के परिवार से किया है। लेकिन तलाल के परिवार ने ब्लड मनी पर अभी कोई भी जवाब नहीं दिया है, क्योंकि अगर यमन के जो कानून है उनकी बात की जाए तो अभी तक जो है यमन के कानूनों के अनुसार जो वहाँ के कानून है उस पर ब्लड मनी को लेने की जगह जो है अब तक तलाल की परिवार ने किसास को चुना था। किसास भी ब्लड मनी की जो है कुरान और हदीस में किसास और ब्लड मनी का जिक्र है। मतलब हम कह सकते हैं कि कुरान और हदीस, क्योंकि वहाँ पर जो है जो कानून है वो हदीस के आधार पर चलता है, तो ऐसे में जो है इसी को लेकर जो ब्लड मनी है उसका जिक्र कुरान और हदीस में है। तो जो किसास है वहाँ पे किसास के अनुसार बराबर का बदला लेने का जिक्र किया गया है। इसमें इनके परिवार की तरफ से जो यमन के जो कानून है इनकी तरफ से कहा जाता है यमन के कानून के अनुसार कि
इसमें पैसे न लेकर अपराधी को सजा दी जाती है। यानी अगर जो परिवार है तलाल का, अगर वो किसास को अपनाता है तो इसमें पैसे न लेकर अपराधी को सजा दी जाती है, यानी खून का बदला खून। ऐसे में अगर वे ब्लड मनी लेते हैं तो ब्लड मनी लेना अपराध को खरीदना यमन में माना जाता है। यहाँ पर जो सैमुअल जेरोम बस्करन है, इन्होंने यह भी बताया है यमन के कानूनों के अनुसार यमन में जो जेल अधिकारी है पीड़ित के परिवार को बताए बिना फांसी की सज़ा की तारीख नहीं करते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि तलाल के परिवार ने निमिषा की फांसी के लिए अपनी सहमति दे दी है। हालांकि तलाल के परिवार ने अब तक ब्लड मनी लेने से इनकार किया है, क्योंकि जो अभी जैसे हमने देखा कि ब्लड मनी लेने की जगह वे किसास को अपनाना चाहते हैं। क्या ब्लड मनी से रुकेगी निमिषा प्रिया की फांसी? जो कत्थकपुरम ये सूफी नेता है, यमन की हुकूमत से फांसी की सज़ा को कुछ दिन के लिए टालने की इन्होंने गुजारिश की थी और इसे जो है इस गुजारिश को मान भी लिया गया है। और साथ ही क्योंकि जो यमन है वहाँ पर शरिया कानून है, तो शरिया कानून के अनुसार अगर मृतक का परिवार आरोपी से मुआवजे के रूप में रकम ले लेता है तो मतलब जो जिसे हम ब्लड मनी भी कहते हैं, तो अगर जो कानून है उसके अनुसार रकम लेकर उस जो है वो जो निमिषा है उसे माफ़ कर देता है तो आरोपी की सज़ा को माफ़ किया जा सकता है। इस मुआवजे को ही ब्लड मनी कहते हैं। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित का जो परिवार था, वो ब्लड मनी को लेने से अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। उसने जो है अभी कसास को चुना है। अगर हम बात करें तलाल के परिवार की, ब्लड मनी की जगह किसास को अपनाना चाहता है तलाल का परिवार, क्योंकि जो तलाल का जो परिवार है उस पर यमनी समाज और हूतियों का दबाव है। ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है ब्लड मनी न लेने की पीड़ित परिवार के द्वारा। तलाल अब्दो मेहदी की हत्या को यमन में गंभीर अपराध जो है माना गया है। जो निमिषा प्रिया पर यह आरोप है कि उन्होंने जो है तलाल की हत्या की थी, क्योंकि निमिषा ने जो है गंभीर अपराध इसलिए माना गया है क्योंकि निमिषा ने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन देकर मार दिया था और उसके टुकड़े करके पानी की टंकी में फेंक दिया। इस वजह से तलाल के परिवार में बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया था और यमनी जो समाज है और हूती के जो यमनी समाज है, हूती के कंट्रोल वाले इलाकों में ऐसी हत्या को माफ़ करना सामाजिक और पारिवारिक सम्मान के खिलाफ माना जाता है। तो ऐसे में जो है जो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो परिवार है, पीड़ित का जो परिवार है, वहाँ पे जो यमन जो समाज है या फिर जो हूती है उनका भी दबाव हो रहा है, इसलिए उन्होंने ब्लड मनी की जगह किसास को चुना है। अब बात करते हैं कौन है निमिषा प्रिया। निमिषा केरल के पलक्कड़ जिले की मूल निवासी थी। 2012 में वह यमन गई थी। इनके जो हम कह सकते हैं कि जब ये 2008 में जो है 19 साल की जो निमिषा प्रिया है नौकरी के लिए यमन गई थी और राजधानी सना में, जहां इस वक्त हूती विद्रोहियों का शासन है, वहां पर एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी भी ने मिल गई थी। इसके बाद 2011 में निमिषा शादी के लिए भारत वापस आई थी और उन्होंने कोच्चि में रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी की थी और दोनों ही यमन में चले गए थे। और यहाँ पर थॉमस को जो है एक इलेक्ट्रीशियन, जो इनके पति थे थॉमस, इन्हें इलेक्ट्रीशियन के असिस्टेंट की जॉब भी मिल गई थी, लेकिन जो इनकी सैलरी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। बाद में 2012 में जो है जो निमिषा प्रिया है वो दोबारा यमन गई थी और यमन में जो है इन्होंने जो है बेटी मिशाल को जन्म दिया था। यमन में गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि जो है सैलरी बहुत कम थी। तो ऐसे में जो है 2014 में जो इनके पति थे थॉमस बेटी के साथ कोच्चि वापस आ गए थे, जबकि निमिषा कम सैलरी वाली जॉब छोड़कर
क्लिनिक जो है इन्होंने मतलब जो वहाँ के जो मूल निवासी थे तलाल अब्दो मेहदी के साथ साझेदारी से एक क्लिनिक शुरू कर दिया था। लेकिन जो यमन का कानून है, यमन के कानून के अनुसार निमिषा को एक लोकल पार्टनर की ज़रूरत थी, तो ऐसे में उन्होंने तलाल अब्दो मेहदी को अपना पार्टनर बनाया था। 2015 में निमिषा जो है अपनी बेटी मिसाल से मिलने भारत आई थी, और जो मेहदी है, जो इनके जो पार्टनर थे यानी तलाल अब्दो मेहदी, इनके साथ भारत आए थे। तो यहीं पर जो है जो मेहदी है इन्होंने तस्वीर के साथ जो है निमिषा की जो तस्वीर थी उसके साथ छेड़खानी की थी और निमिषा के पति होने का दावा भी किया था। इसके बाद जो है क्लिनिक शुरू करने के लिए निमिषा ने जब निमिषा यहाँ से गई थी 2012 में वापस, तो इसने जो है क्लिनिक खोलने के लिए 50 लाख रुपए भी अपने दोस्तों से जुटाए थे, ताकि यमन में जाकर जो है ये अपनी क्लिनिक की शुरुआत कर सके। इसके बाद जो है जो निमिषा 2017 में जो है पासपोर्ट लेने के लिए जो मेहदी है इन्होंने जो है इनके साथ अभद्रता भी की थी मेहदी ने, और बाद में जो है मानसिक शोषण जो है तलाल के शारीरिक और मानसिक शोषण के चलते जो निमिषा है एक यमनी महिला के साथ तलाल को जो है एक बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था। लेकिन जो है इसका असर जो है जो तलाल है उन पर नहीं हुआ था, और बाद में निमिषा ने मेहदी को ओवरडोज दे दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। और इसी मौत के चलते निमिषा ने अन्य जो यमन की जो महिला थी उसके साथ मिलकर जो है जो तलाल है उनके जो है शरीर के टुकड़े करके वाटर टैंक में फेंक दिया था। इसके बाद जो है जो निमिषा है अपने पासपोर्ट छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन इन्हें पुलिस ने बॉर्डर पर ही पकड़ लिया था, और बाद में तलाल का शव जो है वहाँ से मिला था, और जिसके कारण निमिषा पर हत्या का आरोप लगा था। इसके बाद जो अन्य जिन्होंने इनका साथ दिया था यमनी महिला थी जो उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा और निमिषा को जो है सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इसके बाद निमिषा ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में जो है 2023 में सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी की अपील दायर की थी, लेकिन इसे 2023 में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद जो है जो निमिषा थी इसने यह केस राष्ट्रपति रशद अल अलीमी को भी जो है भेजा गया था, लेकिन 30 दिसंबर 2024 को जो है इनकी जो सज़ा है उसे माफ़ नहीं किया गया था, और इनकी सज़ा को मंजूरी यानी जो फांसी की सज़ा इन्हें दी गई थी उसे मंजूरी दे दी थी, और 16 जुलाई 2025 को मौत की सज़ा का दिन जो है इनके लिए रखा गया था, जो अभी जो हम कह सकते हैं जो इस समय रोक दिया गया है। तो जो निमिषा प्रिया थी इनकी फांसी पर अभी रोक लग गई है, लेकिन जो निमिषा प्रिया की मां है प्रेम कुमारी पिछले साल ही भारत से सरकार से परमिशन लेकर यमन गई थी और लगातार बेटी को बचाने के लिए पैरवी भी कर रही है, और इसमें भारत सरकार जो है पूरी तरह से मदद कर रही है। जो भारतीय दूतावास है वो भी पूरी तरह से मदद कर रहा है, हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि निमिषा को जो है फांसी की सज़ा से बचाया जा सके। ऐसे में जो है निमिषा के लिए कई डोनेशन ताकि ब्लड मनी को देकर जो है निमिषा को बचाया जा सके, कई काउंसिल जो है निमिषा के नाम पर चलाए गए हैं ताकि ब्लड मनी है जो उसे इकट्ठा किया जा सके। तो ऐसे में जो है अभी तो जो है निमिषा प्रिया की जो फांसी की सज़ा है जो सुन्नी नेता है उनकी कोशिशों से रुक गई है, क्योंकि जो सुन्नी नेता है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं तो पीड़ित परिवार को एक पीड़ित परिवार के साथ बातचीत करने की, ताकि वो जो है कसास को ना अपनाकर ब्लड मनी को लेकर जो निमिषा प्रिया है उनकी फांसी पर रोक लगाई जा सके। तो ये हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।